नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को दयानंद सरस्वती जी के बारे में बतला रही हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में फागुन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनके पिता ने इनका नाम मूल शंकर रख दिया। बचपन में ही इनकी धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। जब शिवरात्रि की रात उन्होंने एक चूहे को भगवान शिव पर चढ़ा प्रसाद खाते देखा, तो उसी समय से उनको मूर्ति पूजा से माने विश्वास नहीं रहा, उठ गया विश्वास। वे मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। उन्होंने स्वामी विरजानंद जी से दीक्षा लेकर वेदों और व्याकरण का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया और सन्यासी बन गए। ये दयानंद सरस्वती उस समय से कहलाने लगे और अपने गुरु से इन्होंने वैदिक धर्म के सिद्धांत के प्रसार की प्रतिज्ञा की और देश भ्रमण को निकल गए। उस अंधकार युग में जबकि देश की समस्त जनता तरह तरह की निरर्थक और हानिकारक रूढ़ियों से त्रस्त थी, उस समय स्वामी जी ने जगह जगह जाकर वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सन 1866 में वे कुंभ हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सोचा छोटे छोटे स्थानों में दो दो चार चार व्यक्तियों को समझाते फिरने की अपेक्षा कुंभ में इकट्ठे विद्वानों और महात्माओं से धर्म चर्चा और विचार विनिमय करके उनको अपने विचारानुकूल क्यों न बनाया जाए, जिससे देश भर में वैदिक सिद्धांतों की चर्चा फैल जाए। परंतु वहां जब उन्होंने अपार भीड़ और साधुओं के विशाल अखाड़ों को देखा तो उनका साहस जो था वो टूटने लगा। वे विचार करने लगे, इतने बड़े और मीलों तक फैले जन समुदाय में मैं अपनी बात कैसे सुना सकूंगा। पर उसी रात्रि को स्वप्नावस्था में उनको प्रतीत हुआ कि कोई दैवी पुरुष आदेश दे रहे हैं, हिम्मत को मत छोड़, सब काम पूरा हो जाएगा। क्या सूर्य अकेला ही संसार के अंधकार को दूर नहीं कर देता। प्रातः उठने पर उन्होंने अपने हृदय में नवजीवन का संचार होते अनुभव किया। उन्होंने अपने छोटे से निवास स्थान के आगे एक झंडे पर पाखंड खंडनी पताका लिखकर गाड़ दिया और अपने विचारों को व्याख्यान के रूप में प्रकट करने लगे। उस समय तक लोगों ने किसी सन्यासी के मुख से मूर्ति पूजा का विरोध, श्राद्धों का निराकरण, अवतारों में अविश्वास आदि बातें नहीं सुनी थी, इसलिए उन्हें विस्मय पूर्वक वे देखते थे। कुछ लोग उन्हें नास्तिक की पदवी देने लगे। कुछ पंडितों और साधुओं ने स्वामी जी के विरुद्ध भाषण देना आरंभ कर दिया और उन्हें तरह तरह की गालियां देने लगे, परंतु स्वामी जी अपने काम में संलग्न रहे। यद्यपि कुछ लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनके सहयोगी भी बन जाते थे और उनकी सहायता करने को तत्पर होते थे, परंतु ऐसे लोगों की संख्या विरोधियों के मुकाबले में नगण्य होती थी। स्वामी जी को अपने जीवन काल में उपद्रवियों का सामना अनेक बार करना पड़ा, परंतु वे इतने निर्भय थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी इतनी अधिक थी कि कभी कोई उनको पराभूत न कर सका। फिर भी स्वामी जी को अपनी शक्ति का तनिक अभिमान न था और ना ही उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग किया। उन पर बीसियों बार आक्रमण किए गए, ईंट पत्थर फेंके गए, किसी ने जूते फेंके, किसी पापी ने जीवित बिस्तर सांप उन पर डाला, परंतु वे सदैव सबको क्षमा करते रहे। उन्होंने सन 1875 में चैत नवरात्र के दिन आर्य समाज की स्थापना की और सदैव धर्म सुधार के कार्य में लगे रहे। धर्म सुधार का कार्य करते हुए स्वामी जी के सम्मुख प्रलोभन भी कम नहीं आए, परंतु वे कभी अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं हुए। एक दिन एकांत में उदयपुर के महाराणा उनसे मिलने के लिए आए और कहने लगे, भगवान आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें, यह राजनीति के सर्व संग्रह सिद्धांत के प्रतिकूल है। यदि आप इस बात को मान लें तो उदयपुर के एकलिंग महादेव के मंदिर की गद्दी आपकी है। वैसे हमारा समस्त राज्य ही उस मंदिर को समर्पित है, पर मंदिर में राज्य का जितना भाग लगा हुआ है उसकी भी लाखों रुपए की आय है। इतना भारी ऐश्वर्य आपका हो जाएगा और आप समस्त राज्य के गुरु माने जाएंगे। यह सुनते ही स्वामी जी का आत्मभाव जागृत हो गया। उन्होंने रोष पूर्वक कहा, महाराज आप मुझे तुच्छ प्रलोभन दिखाकर परमात्मा देव से विमुख करना चाहते हैं। राणा जी, परमात्मा के परम प्रेम के सामने इस मरुभूमि की मायाविनी मरीचिका अति तुच्छ है, फिर मुझसे ऐसे शब्द मत कहिएगा।
स्वामी जी को इस प्रकार के प्रलोभन जीवन में अनेक बार दिए गए, परंतु उनकी धर्म के प्रति जो दृढ़ धारणा थी वो कभी नहीं डगमगाई। समाज सुधार के साथ साथ स्वामी जी का ध्यान स्त्री शिक्षा पर भी गया। उस समय तक स्त्री शिक्षा का किसी को ध्यान ही न था। स्त्रियां पूर्णतः घर की चार दीवारी में आबद्ध थीं। उनकी अज्ञानता तथा पिछड़ेपन के कारण समाज की भी बड़ी हानि हो रही थी। स्वामी जी ने अनुभव किया कि जब तक माताएं सुयोग्य नहीं होंगी तब तक उनकी संतान को उन्नतिशील और कर्तव्य परायण हो सकना कठिन है। इस दृष्टि से उन्होंने स्त्री शिक्षा हेतु पुत्री पाठशालाओं के खोलने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा मुंशीराम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद हुए, और लाला देवराज जैसे आर्य पुरुषों ने सन 1890 में जालंधर में कन्या पाठशाला की स्थापना की, जो आज कन्या महाविद्यालय के रूप में भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। देशोन्नति के लिए स्वामी जी ने अनेक प्रयत्न किए। उनमें एक हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान भी दिलाना था। उस समय अंग्रेजी शासन में ऊंचे दर्जे का काम तो अंग्रेजी में होता था, पर अदालतों तथा अन्य साधारण कचहरियों में उर्दू में काम होता था। स्वामी जी के मन में हमेशा यह इच्छा रही कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश की एक भाषा हो। सन 1874 में जब बम्बई आर्य समाज के लिए उन्होंने नियम बनाए तो उसके 5वें नियम में यह लिख दिया कि प्रधान समाज में सत्योपदेश के लिए संस्कृत और आर्य भाषा में नाना प्रकार के ग्रंथ रहेंगे। इसमें आर्य भाषा से उनका तात्पर्य हिंदी से था। लाहौर में अपने अनुयायियों का संगठन करते समय उन्होंने प्रत्येक आर्य समाजी के लिए आर्य भाषा यानी हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया था। स्वामी जी स्त्री शिक्षा के साथ साथ स्त्रियों को सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक अधिकार दिए जाने के भी समर्थक थे। उन्होंने अनेक स्त्रियों को स्वयं गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और उन्हें नियम पूर्वक गायत्री जप करने का आदेश दिया। गौ की रक्षा हेतु भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। उनका कहना था कि यूं तो किसी भी निरीह पशु को बिना कारण मारना एक पाप है, पर गाय और भैंस जैसे सर्वोपयोगी पशुओं की हत्या करना तो मात्र पाप नहीं वरन समाज का अनहित करना भी है। अमृतसर में जब स्वामी जी ने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी तो बहुत अधिक संख्या में लोग जय जयनाद करते उनकी सभा में आए। उन्होंने शास्त्रार्थ या विचार विनिमय तो कुछ भी नहीं किया। एकाएक उनके चेलों ने स्वामी जी पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इससे स्वामी जी के भक्तों में बड़ा क्षोभ हुआ। वे उसी समय उन उदंडों को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, परंतु स्वामी जी ने उन सबों को ऐसा करने से रोका और कहा, संप्रदाय रूपी मदिरा से उन्मत्त जनों पर कोप नहीं करना चाहिए। हमारा काम एक वैद्य जैसा है। उन्मत्त मनुष्य को वैद्य औषधि देता है, न कि उसके पागलपन के कारण मारपीट करता है। निश्चय जानिए, आज जो लोग मुझ पर ईंट पत्थर और धूल बरसा रहे हैं वे ही एक दिन फूलों की वर्षा करने लगेंगे। तो स्वामी जी माने इधर स्त्री शिक्षा के साथ साथ स्वामी जी ने विधवा विवाह की भी प्रतिष्ठा की, मद्य मांसादी का घोर विरोध किया, देश के कोने कोने में फैले पाखंड और कुप्रथाओं का निराकरण करके वैदिक धर्म का नाद बजाया। स्वामी जी ने दान की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। हिंदू समाज में दान का बहुत महत्व और इस पर उन्होंने भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, अन्न जल का दान कोई भी भूखा प्यासा मिले तो उसे दे देना चाहिए। हाँ, जो गरीब हैं वे अपने पड़ोसी या अन्य मनुष्य को जो कष्ट अथवा क्लेश में हो उन्हें सहायता दें। निर्बलों का पक्ष ग्रहण करें, विपन्न और आदि व्याधिग्रस्त जनों की सेवा करें, पर पीड़ितों और व्याकुल मनुष्य से प्रेम करें, उन्हें मीठे वचनों से शांति दें। ये सभी दान आत्मा से संबंध रखने वाले हैं। ऐसे दान नित्य प्रति निर्धन जन भी कर सकते हैं। दान करने की जिनके पास सामर्थ्य है उन्हें कष्ट पीड़ित या अभावग्रस्त व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक रूप से दान देना चाहिए। हाँ, धन का दान करने की अपेक्षा सहायता का दान कहीं उत्कृष्ट है। वैसे सबसे उच्च कोटि का दान तो ज्ञान दान है। वास्तव में हमारे अधिकांश कष्टों का एक बड़ा कारण अज्ञानता और अविद्या ही होती है, अविद्या है। अतः यदि कोई सज्जन सदुपदेश, सत्संग, सद्ग्रंथों द्वारा अज्ञानता को दूर करता है तो यह एक ऐसा दान है जिसकी तुलना किसी दान से भी नहीं की जा सकती। यदि कोई अज्ञान और असमर्थता को दूर कर सुखी होने का सच्चा मार्ग भी दिखलाता है
तो यह भी निसंदेह एक महान दान है, एक महान उपकार है। और जो व्यक्ति मात्र नामवरी अथवा अहंकार की तुष्टि के लिए दान देते हैं, उस दान की उन्होंने निंदा की, और ऐसे दान को तामसी श्रेणी का दान गीता में भी कहा गया है। स्वामी जी ने इस प्रकार अपने जीवन काल में माने वैदिक धर्म का तो प्रचार प्रसार किया ही, तरह तरह से आर्य जाति को फिर से अतीत के गौरव पर स्थापित करने का प्रयत्न भी किया। कहा जाता है एक बार जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह ने उनको अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। यशवंत सिंह के आमंत्रण पर जब वे राजस्थान आए तो उन्होंने देखा कि महाराज पर एक वेश्या नंदी जान का काफी प्रभाव है। स्वामी जी के समझाने पर महाराज यशवंत सिंह ने वेश्या से नाता तोड़ लिया। इस पर क्रोधित होकर उस वेश्या ने माने रसोईया जगन्नाथ जो था उसको बहकाया, और वेश्या की कुमति में पड़कर उसने दूध में विष डालकर स्वामी जी को पिला दिया। थोड़ी देर बाद स्वामी जी के पेट में भयंकर कष्ट होने लगा। स्वामी जी ने बमन विरेचन की योग क्रियाओं से दूषित पदार्थों को निकाल देने की चेष्टा भी की, पर विष तीव्र था और अपना काम कर चुका था। चिकित्सकों द्वारा, जितने वैद्य लोग थे उस जमाने में, वैद्य चिकित्सा करते थे, इलाज किया जाने लगा, परंतु उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। स्वामी जी को भयंकर जलन और दर्द का कष्ट भोगना पड़ा। इधर स्वामी जी को अनुमान द्वारा जगन्नाथ द्वारा विष दिए जाने की बात जो थी वो ज्ञात हो गई। उन्होंने मौका पाकर उसे अपने पास बुलाया और उनके आत्मिक प्रभाव से जगन्नाथ जो था वो कांप गया और उसने अपना अपराध जो था वो स्वीकार किया और सारी बातें सच सच बता दी। स्वामी जी ने उसे दंड देना तो दूर, उसे अपने पास से कुछ रुपए दिए और कहा कि तुम जल्दी से जल्दी जोधपुर की सीमा से बाहर निकल जाओ, अन्यथा किसी को भी तुम्हारे इसको माने काम की भनक लग गई तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी और महाराजा यशवंत सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहकर उसे तुरंत भगा दिया। तो ऐसी माने जो बात है वो साधारण से नहीं आ जाती है, बहुत महामानव में ही ऐसी दया और क्षमा की भावना होती है। तो धन्य है ये माने स्वामी जी। इनकी मृत्यु जो है 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन अजमेर राजस्थान में ही हो गई। इस प्रकार स्वामी जी ने भारतवर्ष के उत्थान समाज सुधार के जो कार्य किए वो अविस्मरणीय हैं। धन्यवाद।